जिस अध्यादेश के बल पर ये बात कह रहे हैं कि हम देश के किसान का भला करने वाले हैं, अभी बिहार में पता चल जाएगा। बिहार में इनका ट्रायल है। ये तीनों अध्यादेश के बिहार में 2006 में एएमसी टूटी थी, अब बिहार में इलेक्शन भी, इन तीनों अध्यादेशों से किसान का कितना भला होने वाला है पता चल जाएगा। ये सिर्फ राजनीतिक बात ही नहीं, सभापति महोदय, ये जो तीनों कानून, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा प्रकरार विधेयक और आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम विधेयक, ये तीनों विधेयक एक दूसरे से जुड़े हुए। सभापति महोदय, ये विधेयक तीनों अलग अलग नहीं पढ़े जा सकते। ये विधेयक उस चीज का रिफ्लेक्शन है जो एफडीआई से बाजार काबू में नहीं कर पाई केंद्र की सरकार, पूंजीपति काबू में नहीं कर पाया। ये आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम तोड़ करके बाजार पर काबू करना चाहते हैं। सभापति महोदय, यही नहीं कि मंडी से बाहर जो ग्राहक बता रहे हैं, किसी ने नाम नहीं लिया सुबह से कि ग्राहक मंडी के बाहर कितने किलोमीटर दूर खड़ा होगा, ग्राहक कितने कौन से गांव में खड़ा होगा, ग्राहक किसान की फसल खरीदने के लिए किसान के खेत जाएगा या उसकी डोर जाएगा या फिर गंगा जी के घाट पर जाके खड़ा हो जाएगा और यह कहेगा कि मैं तेरी जींस 1000 रुपए क्विंटल में खरीदूंगा, देनी है तो दे, नहीं तो गंगा जी में डाल दे। यह आश्वासन आज तक, जून से लेकर के आज तक किसी ने दिया नहीं। सभापति महोदय, कोरोना के संकट में अगर देश में कोई चीज जिंदा थी वो थी कृषि, और कृषि संकट को आज वापिस तेजी से गहराने का प्रयास किया जा रहा। ये मेरे बड़े बोले भाई कह रहे थे कि कृषि को उभारने का काम किया जा रहा, नहीं, झूठ बोल रहे हो। 2015 में आपने सीएडी खत्म की, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग खत्म किया केंद्र ने। झूठ बोल रहे हो, आपकी कृषि को उभारने का काम कर रहे हो। आपने बोनस जो राज्य की सरकारें देती थी खत्म आपने किया। झूठ बोल रहे हो आप कि किसान आगे बढ़ रहा, किसान की आत्महत्या का आंकड़ा बताना बंद किया, केंद्र की सरकार ने बंद किया। सभापति महोदय, खेती खेती नहीं, ये जमीन भी बेचना चाहते हैं बड़े पूंजीपति के हवाले, इसलिए तीनों अध्यादेश साथ लेके आए। एक दूसरे से जुड़े हुए ये चीज, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं बता रहे कि एमएसपी पर खरीदेगा, बाहर भी कोई खरीदेगा तो जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो काला धन वापिस आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे, पर हुआ तो नहीं। कैसे मान लें? कागज से मानेंगे, कलम से मानेंगे, लिखित में मानेंगे, और आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है। गलत कह रहे हो आप। पीपली का किसान पूरे देश में छाप छोड़ के गया। अरे हरसिमरत कौर इसलिए इस्तीफा देकर चली गई कि आपकी जमीन, उनकी पंजाब में जमीन, राजनीतिक जमीन खिसकनी शुरू हो गई थी। तुम क्या सोचते हो कि राजस्थान में किसान सड़क पर क्यों नहीं आया? आएगा, राजस्थान में भी आएगा। मैं गया था 25 सितंबर को भादरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5000 किसान इकट्ठे हुए थे, गंगानगर हनुमानगढ़ में लोग इकट्ठे हुए थे। अरे राजस्थान में 800 850 मंडियां लगी थी पिछली रबी की फसल तुलाई में, और 30,000 टोकन कटे हुए रह गए, केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया था। राजफेड खरीद लेगी तो नेफेड नट जाएगी, इनकार कर देगी। अभी मूंगफली के समय ये किया, ये तो अध्यादेश बुलाने के लिए, सदन बुलाने के लिए बात आ गई, और माननीय उपनेता विपक्ष के और इन्होंने ये प्रयास किए होंगे कि मूंगफली की खरीद शुरू करो, नहीं तो केंद्र ने हाथ उठाने शुरू कर दिए। सभापति महोदय, इन कानूनों से न सिर्फ बड़े पूंजीपति बल्कि नए सरमाएदार पैदा हो रहे हैं। वो सरमाएदार जो अभी तक सिर्फ ऊर्जा में थे, सिर्फ पावर में थे, सिर्फ दूसरे संसाधनों में थे, वो एयरपोर्ट खरीद रहे थे, वो रेल खरीद रहे थे, वो जमीन पर कब्जा करने के लिए ये कानून केंद्र की सरकार से बनवाने में कामयाब हुए हैं। सभापति महोदय, देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, सिर्फ सत्य की और अहिंसा की बात करने से गांधी नहीं हो जाता। गांधी और टैगोर और भगत सिंह बनने के लिए जो त्याग और बलिदान की जरूरत है, उसकी कमी है आज। उस कमी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देश के किसान को आगे ले जाने के लिए जो सिर्फ कानून, 3 संशोधन कानून लेके आए, न सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि कानून ठीक लेके आए हो, लेकिन इस कानून में भी एक चीज हम और चाहते हैं, आप भी ये लाइन लिखते कि एमएसपी से नीचा मंडी में भी खरीद नहीं करी जाएगी।
राजस्थान समेत